स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने ऑपरेशन काल नेमी की जानकारी दी है। सनातन धर्म की आड़ पर ठगने वालों पर इसमें एक्शन होगा। सनातनी चोले में ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलेगा, जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का वेश धारण करके लोगों विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा को की जो छवि है उसको भी ठेस पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन काल नेमी क्या कुछ है सर इस ऑपरेशन में? देखिए, ऐसे लोग जो अपना नाम बदलकर, वेश बदलकर आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, श्रद्धालुओं को भी आघात पहुंचाते हैं, सनातन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के खोजबीन का ये अभियान, ये सर्च अभियान चलाया जाएगा। आज से प्रारंभ किया गया है और सभी जगहों पर ऐसे जो गलत वेश धारण करके, मतलब अपने छदम जो पहचान जिन्होंने जनता के बीच में रखी हुई है, उन सबको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देवभूमि में किसी भी प्रकार का ये छद्म कार्य नहीं चल सकता। साथ में ऐसे लोग जो संदिग्ध अवस्था में लोगों को जो है ठगने का काम करते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं, आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करना भी इस काल नेमी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। देवभूमि में किसी भी प्रकार के काल नेमी कतई भी जो है नहीं होने चाहिए, ये हमारा संकल्प है और इस अभियान को हम जोर शोर से चलाएंगे। थैंक यू सर। तो ठीक कांवड़ यात्रा से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन काल नेमी लॉन्च किया है। और काल नेमी रामायण में वो राक्षस था जिसने हनुमान को, जब वो संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया, और जब हनुमान को एक जानकारी मिली कि काल नेमी एक छद्म वेशधारी राक्षस है तो उसका उन्होंने तत्काल वध कर दिया। इसके सीधे से मायने हैं कि उत्तराखंड में देवभूमि में इस तरह के कोई भी छद्म कार्य अब सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन काल नेमी को लॉन्च कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। और अब आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन का नाम काल नेमी क्यों रखा गया। तो काल नेमी रावण का एक मायावी राक्षस था, जो कि आप देख रहे हैं कि वेश बदलने में काफी माहिर था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय आए थे तो रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए काल नेमी को भेजा था। साधु के वेश में आकर काल नेमी ने हनुमान को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हनुमान जी ने काल नेमी को पहचान लिया था और उसके बाद काल नेमी का वध भी किया था। इसी काल नेमी राक्षस की तरह कई लोग सनातन के वेश में आकर गड़बड़ी फैला रहे हैं और धामी सरकार ने ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ऑपरेशन काल नेमी लॉन्च कर दिया है। सीएम धामी द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाने पर साधु संत काफी खुश हैं। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहनीय बताते हुए सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही और कहा कि साधु संतों के वेश में कई लोग ठगी कर रहे हैं, जिनकी पहचान होनी जरूरी है। जो तू मांगेगा वो तुझे मैं दूंगी, बोले नहीं मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा खाना पीना, महाराज श्री के बारे में कुछ बोले अच्छा रहेगा। इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी काल नेमी हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है, वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं। काल नेमी के रूप में जो भी छिपे हैं आप सुधर जाएं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा और सारे सनातन संत भी आपके खिलाफ हो जाएंगे।
तो कल यानी कि 11 जुलाई से विधिवत कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कावड़ यात्रा में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में ऑडिटोरियम में कावड़ मेले की ड्यूटी में पुलिस फोर्स और अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की। कावड़ मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही वहीं ड्रोन और डॉग स्क्वाड के जरिए सघन निगरानी की जाएगी। ऋषिकेश में भी एडीजी वी मुरुगेशन ने 3 जिलों टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पुलिस बल को ब्रीफिंग दी है। तीनों जिलों की पुलिस को कावड़ियों के साथ सरल व्यवहार करने की नसीहत दी गई। कावड़ मेले के दौरान संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर आदि लगे हैं जहाँ पर कावड़िए रात को रुक जाते हैं सोने के। कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग का भी काफी डर रहता है। ऐसे में पूरी कावड़ यात्रा शांति से चले, इसको लेकर कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिलों के डीएम, एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि यात्रा पर पैनी नजर रखी जाए। फिर चाहे डीजे की बात हो, धारदार हथियारों की, यात्रा रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी ताकि कावड़ियों के साथ लोकल लोगों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कांवड़ की जो एक ऊंचाई है वो निर्धारित सीमा में रहे। उनके जो डीजे बजते हैं उसका भी एक नियंत्रित डेसिबल तक जितना परमिसिबल हो उसका किया जाए। लोग धारदार हथियार और हॉकी, बेसबॉल के बैट लेकर न चलें। व्यवहार शांतिपूर्ण हो। मार्ग में पड़ने वाली सभी मीट की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कई शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगाजल लेकर वापस लौटना भी शुरू हो गया है। एक शिव भक्त कावड़िया 151 लीटर गंगाजल अपने साथ लेकर जा रहा है, जो कि इससे अपने माता पिता को स्नान कराएगा। तो कोई गाय को गौ राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए गंगाजल लेकर जा रहा है। ये 151 लीटर जल है जो कि हमने हरिद्वार से बुलंदशहर यमुनापुरम के लिए प्रस्थान किया है, जो अपने मम्मी पापा को के स्नान के लिए। जी 15 बार आ चुका मैं यहाँ से। 8 गौमुख से छंडा दी, 7 हरिद्वार से। परिवार को सुख शांति होनी चाहिए। सुख शांति के लिए ही यही मनोकामना हमारी। तो कावड़ मेले में करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसमें धर्मनगरी का माहौल भक्तिमय हो जाता है। कुछ हिंदू धर्मगुरुओं ने मुस्लिमों से कावड़ ना खरीदने की सलाह दी, जबकि हरिद्वार के कई मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से कावड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि दशहरा पर रावण, रक्षाबंधन की राखियां और दीपावली की आतिशबाजी भी मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। जबकि कावड़ खरीदने को लेकर कावड़ियों का कहना है उसे किसी से भी खरीदा जा सकता है। तो कुछ कहते हैं कि अपने घर से ही कावड़ लेकर चलते हैं। सब चीज़ कोई ना कोई किसी के न किसी के जरिए से चल ही रहा, किसी का ना किसी का काम है कि नहीं। बस यही बात है। तो रावण का काम करें क्या हम? रावण का जी। दिवाली का आतिशबाजी भी कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। हम जो अपना सामान लेकर आए थे हम अपने वहाँ से ही लेकर आए थे। यहाँ पे जो डबल जो है कलश है 5 लीटर का जो जोड़ा है वो कम से कम 800-900 रुपये का, 1000 रुपये का जोड़ा मिल रहा है। हमारे यहाँ पे 300-400 रुपये का जोड़ा मिल चुका है। हम लेके अपने घर से ही चले हैं। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से आपदा मद की बड़ी मदद मिली है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के लिए धनराशि जारी कर दी है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों के लिए मदद जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड को 455 करोड़ रुपए मिले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते नजर आए हैं। उत्तरकाशी में करीब 12 दिन बाद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। ओजरी के पास रोड वॉश आउट हो गई थी, जिसके बाद अब वैली ब्रिज बनाकर रोड को चालू किया गया है। इस दौरान कई दिन से फंसी हुई गाड़ियों को भी निकाला गया है। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। वैली ब्रिज बनने से ग्रामीणों को राहत मिली है और साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा को फिर से चालू किया गया है।
बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में 124 मिलीमीटर बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश के बाद बरसाती नदी में एक ग्रामीण बहते बहते बचा है। शाम को पानी तेज होने पर नदी पार करते समय एक ग्रामीण बहने लग गया, जिसके बाद दूसरे लोगों ने ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला है। बरसात में लैंडस्लाइड के कारण पिथौरागढ़ में करीब 20 सड़कें बंद हैं। ज्यादातर बंद सड़कें ग्रामीण इलाकों को जोड़ती हैं। सड़कों को बंद होने से हजारों की आबादी को दिक्कत उठानी पड़ती है। प्रशासन सड़कों को खोलने में जुटा है, लेकिन कई सड़कों में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण सड़कों को खोलने में समय लग रहा है। सबसे अधिक बंद सड़कें PMGSY की हैं। जैसे मुख्य मार्ग लगभग सभी खुले हुए हैं, सिर्फ ग्रामीण सड़कें बंद हैं और सभी संवेदनशील स्थलों पर और जहां पे सड़कें बंद हुई हैं उनमें मशीनें लगी हुई हैं और सभी सड़कों को खोलने का कार्य गतिमान है। नैनीताल में बारिश की वजह से जिला अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज और तीमारदार भी परेशान हैं। अस्पताल में कई जगह बारिश का पानी टपक रहा है तो कई जगह दीवारें भी काफी खराब हैं, जिससे बारिश का पानी आ रहा है। दरअसल अस्पताल काफी पुराना है, जिसमें टीन की छतें हैं, जिसकी वजह से ज्यादा तेज बारिश में पानी आ जाता है, जिससे अस्पताल प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। और बीते साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अभी तक 1 लाख करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जिसको लेकर राज्य सरकार जल्दी ही रुद्रपुर में इसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेरेमनी की तैयारियों को लेकर उद्योग विभाग की मीटिंग ली। इस ग्राउंडिंग सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिजनौर के नगीना पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सैनी के घर पहुंचकर उनके मां के निधन पर शोक जताया और उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने धर्मपाल सैनी और शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। उत्तराखंड में 24 लाख राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके अब पूरे परिवार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। मकसद साफ है, उन राशन कार्ड होल्डर्स पर शिकंजा कसना जिन्होंने फर्जी कागजात के आधार पर पहले तो राशन कार्ड बनवाए और फिर उनका इस्तेमाल किया आयुष्मान कार्ड बनवाने में। देखिए रिपोर्ट। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर, ये वो इलाके हैं जहां राशन कार्ड होल्डर पर सबसे पहले खाद्य विभाग की नजर है। हाल ही में राजधानी देहरादून में फर्जी कागजात के आधार पर 3000 से ज्यादा राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इनके कार्ड रद्द करके कानूनी कार्रवाई भी की गई। अब प्रदेश भर में राशन कार्ड को लेकर डिपार्टमेंट सतर्क है। अब तक 41% राशन कार्ड होल्डर के वेरिफिकेशन हो चुके हैं। भारत सरकार के निर्देश हैं कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनकी eKYC हो जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से जो है पूरे राज्य में जो है नई मशीन ePOS मशीन जो है राशन विक्रेताओं को उपलब्ध कराई है। उस मशीन में eKYC करने की के लिए प्रोविजन भी है और वो निःशुल्क व्यवस्था है और हम एक अभियान चला रहे हैं इस समय, और जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के eKYC किया जाना अनिवार्य है और ये प्रक्रिया चल रही है और कोशिश करेंगे इस महीने ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। देहरादून में राशन कार्ड की KYC गुरुवार से शुरू हो गई है, जहां राशन कार्ड डीलर के पास कार्ड धारक खुद जाकर सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। असल में इन फर्जी राशन कार्ड के आधार पर एक तरफ तो सरकारी राशन की बंदरबाट हुई, वहीं इन्हीं राशन कार्ड के आधार पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बना लिए गए, जिससे सरकार को लाखों का चूना अस्पताल के बिल चुकाने में लग गया। तो इससे हमारा उस परिवार का eKYC हो जाएगा और ये पूरे परिवार के सदस्यों को कराना होगा। तो ये हमने आज से स्टार्ट कर दिया है पूरे जनपद में, और eKYC के माध्यम से हमारा सत्यापन जो है वो बहुत ही परफेक्शन वाला होगा। कई बार सवाल उठने के बाद अब जब जांच में विभाग ने खुद माना है कि अपात्र लोग राशन कार्ड बनाकर बैठे हैं, तो समझा जा सकता है कि कितने सालों से सरकारी सिस्टम में झोल रहा, जो कई अपात्रों को पकड़ ही नहीं पाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
16 जुलाई से शुरू हो रहे हरेला पर्व के तहत इस बार वन विभाग 1.5 करोड़ पौधे लगाने जा रहा है, लेकिन इससे पहले विभाग ने सभी रेंज और डिवीजनों से बीते साल के पौधारोपण की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। विभाग अच्छे उदाहरण को मॉडल साइट्स की तरह पेश करेगा। दूसरा बड़ा फैसला ये लिया है कि अब से हर साल एक ही जगह पर पौधारोपण किया जाएगा, जिससे आने वाले सालों में जंगल विकसित हो सकें। पौधारोपण में 30% काष्ठ के पौधे, 20% फलदार पौधे, 20% चारे वाले पौधे लगाए जाएंगे। तो विभाग द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है कि हमारा जो वृक्षारोपण है वो केवल कुछ चुने हुए इलाकों में जहां हम व्यावसायिक वानिकी करते हैं उनके अतिरिक्त जो भी इलाके हम वृक्षारोपण के लेते हैं वहां मिश्रित वन यथासंभव विकसित किए जाए। साथ साथ वन विभाग ने ऐसे तमाम एरिया का जहां पर बीते सालों में उन्होंने प्लांटेशन किया उसका एक तरह से ऑडिट कराने का भी फैसला लिया है, यानी कि ग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जहां जहां पर भी बीते सालों में प्लांटेशन हुआ वहां पर प्लांटेशन का स्टेटस क्या है, क्या पौधे जिंदा हैं या फिर पौधे मर गए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में दलित वोट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें हैं, लेकिन दलित वोट 2027 में किसके साथ जाएगा ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस नई टीम के साथ परफॉर्मेंस का दावा कर रही है, तो पहाड़ पर अपने विधायकों की परफॉर्मेंस टटोलने के साथ बीजेपी मैदान में भी दलित वोट हासिल करना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। 19% दलित वोट वाले उत्तराखंड में विधानसभा की 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, लेकिन पहाड़ और मैदान में परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच साफ साफ बटी हैं। पहाड़ की ज्यादा रिजर्व सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो रिजर्व सीटों के विधायकों और दलित वोट को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में भी बीजेपी को रिजर्व सीटें हाथ नहीं लगी। ऐसे में बीजेपी पहाड़ से मैदान तक रिजर्व सीटों और दलित वोट पर फोकस करना चाहती है, ताकि 2027 में ये तबका पार्टी के साथ रहे। विधायक से कुछ कार्यकर्ता न चाह के भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, लेकिन जैसे ही वो विधायक से उनका उठना बैठना होता है वो नाराजगी दूर होती है। चुनाव तक हमारा प्रयास रहेगा हर विधायक हर कार्यक्रम साथ लेकर चले और 2027 में हम अपने मुकाम की ओर आगे बढ़े। बीजेपी के विधायक रिजर्व सीटों पर जीत भले रहे हों, लेकिन मंत्री रेखा आर्य के अलावा कोई बड़ा चेहरा बनकर नहीं उभरा। यही बीजेपी की चिंता है। पर मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक दलित वोट अब बीजेपी के साथ है और 2027 में भी साथ रहेगा। वहीं पहाड़ के कांग्रेस को रिजर्व सीटों पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, जबकि मैदान में कांग्रेस इस वोट को हासिल करने में कामयाब रही। बुधवार को कांग्रेस की अनुसूचित जाति विंग ने 20 नए जिलाध्यक्ष बनाए तो पूरे प्रदेश के दलित नेताओं को एडजस्ट किया, पर कांग्रेस अपने वोट कितना बचा पाएगी ये सवाल है। विश्वास और हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी पे जो विश्वास दिखता है वो परिणामों में, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव में दिखता हो, आप पंचायत के चुनाव में आप देखेंगे, चाहे वो आप विधानसभा के चुनाव में देखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सकारात्मक रूप जो है इस समाज का इनके साथ जुड़ चुका है। कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो 2024 में पूरे प्रदेश में एक लहर चलती है दलित समुदाय की, वो लहर दोबारा से लौटी है और आज तमाम लोग जो हैं पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं। खासकर पहाड़ों की बात करना चाहता हूँ। 19% दलित वोट कांग्रेस और बीजेपी के लिए निर्णायक वोट हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की अपनी अपनी चिंता है, लिहाजा अपने अपने दांव चल रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा पर बड़ा आरोप लगा है। कैड़ा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी कमलेश कैड़ा को निर्विरोध बीडीसी मेंबर बनाने के लिए दूसरी प्रत्याशी के नामांकन से जुड़े हुए पेपर गायब करवा दिए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गुरुवार को बड़ोन गांव के ग्रामीणों के साथ कांग्रेस संगठन के नेताओं ने इसी बात को लेकर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और महिला प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार करने की मांग की है।
मिटाने के लिए तैयार बैठे। किसके इशारे पर सब पूरा प्रकरण हुआ है? ये क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर क्या हुआ, उनकी पत्नी वहां से निर्विरोध बन रही है ना। पहले ककोड़ गए थे, ककोड़ में उनका बस नहीं चला, वो बेटी का किडनैप किया था उन्होंने, और वो बेटी को हमारे पास आ गई, उसने कहा अंकल जी मुझे बचा लो। फिर ललित चिलवाल को 10 लाख का ऑफर आपके सामने, उसने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उसने कहा 10 लाख में वो बिका नहीं, तो उसने कहा बिका नहीं तो तेरा नामांकन रद्द करा देंगे। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की अपील का प्रवासियों पर क्या असर पड़ा है ये तो कहना कठिन है, लेकिन पंचायत चुनावों में कई बड़ी हस्तियां अपने गांव को जरूर लौटी हैं। उत्तराखंड पुलिस में आईजी रही विमला गुंजियाल जहां गुंजी ग्राम सभा से निर्विरोध ग्राम प्रधान बन रही हैं, वहीं पौड़ी के बिरगढ़ से रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी का भी प्रधान बनना तय है। देखिए। आमतौर पर ग्राम प्रधान के चुनावों में बड़ी हस्तियां कम ही नजर आती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में ये धारणा पूरी तरह से टूटी है। 1000 फीट की ऊंचाई पर बसा गुंजी पंचायत चुनावों में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहा है। असल में गुंजी को पहली बार ऐसी ग्राम प्रधान मिलने जा रही है जिसकी कल्पना भी शायद ही किसी ने की हो। उत्तराखंड पुलिस से बतौर आईजी रिटायर हो चुकी विमला गुंजियाल का ग्राम प्रधान बनना तय है। विमला ने ग्रामीणों की अपील पर गुंजी का ग्राम प्रधान बनना स्वीकार किया है। 35 सालों तक उत्तराखंड पुलिस की अधिकारी रही विमला गुंजियाल ने गुंजी ग्राम प्रधान के लिए इकलौता नॉमिनेशन भरा। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि 35 साल की सेवा के उपरांत, शासकीय सेवा के उपरांत मुझे अपने गांव गुंजी के लिए, जो वाइब्रेंट विलेज के नाम पर भी है और बहुत इंटीरियर में है, तो वहाँ पे सेवा करने का मौका मिल रहा है। गुंजी वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव है। इस गांव तक भले ही रोड पहुंच गई हो, लेकिन बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए यहाँ के लोग अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसे में तय है कि पुलिस महकमे में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी विमला के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। विमला के अलावा पौड़ी के बिरगढ़ गांव के कर्नल यशपाल नेगी को भी ग्रामीणों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है। ऐसे में नौकरी के दौरान बेहतरीन काम कर चुके दोनों अधिकारी पूरे देश को नया मैसेज भी दे रहे हैं। पूरे गांव वाले इतनी खुशी है कि हमारे गांव में आईजी से रिटायरमेंट विमला गुंजियाल जी, हम लोगों ने सभी सर्वसम्मति से मिलके उनको एक प्रधान के रूप में हमने उनको एक जगह दी है। मैं आशान्वित हूँ कि आने वाला वक्त ये गुंजी ग्राम जो है एक मिसाल बनेगा और जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में और देश भर में इनका मतलब काम की प्रगति से और काम के स्तर को देखते हुए इसका नाम रोशन होगा। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने सीनियर सिटीजन्स होने के बाद भी एक ऐसा रास्ता चुना है जहां उन्हें हर दिन नए संघर्ष पथ पर चलना ही होगा। ऐसे में उत्तराखंड के ये दोनों अधिकारी जहां पंचायत राज के सपने को साकार बना रहे हैं, तो वहीं ये मैसेज भी दे रहे हैं कि माटी का कर्ज हर हाल में चुकता करना ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल ने चीन में एंट्री कर ली है और इस दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री हैं। 5 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी मानसरोवर यात्रियों के दल ने चीन में एंट्री की। दल के सभी सदस्यों ने लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में प्रवेश किया। इस दौरान बॉर्डर पर चाइना के पुलिस ने यात्रियों का स्वागत किया। ये दल 18 जुलाई को अपनी यात्रा पूरी कर भारत लौटेगा। वहीं यात्रियों का दूसरा दल गुंजी पहुंच गया। ये दल 2 दिनों तक गुंजी में रुकेगा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।